नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आइए बच्चे होंगे। आपके अपने चैनल बीएन स्टडी पॉइंट पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का टॉपिक है माइक्रोट्यूब्स यानी सूक्ष्म नलिका क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इसकी संरचना और कार्यों के बारे में जानेंगे कि क्या है। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 और 23 के एग्जाम में आ भी चुका है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सूक्ष्म नलिका क्या है? सूक्ष्म नलिका पौधे तथा पशु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य उसे कहते हैं जो कोशिका के अंदर तरल पदार्थ भरा होता है, हम उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, राइट। तो पौधे तथा पशु कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली एक संकीर्ण खोखली ट्यूब जैसी संरचना होती है। सूक्ष्म नलिका कोशिका के आकार को सहारा देने में हेल्प करती है, यानी जो माइक्रोट्यूब्स होती है वो कोशिका की शेप को सहारा देने में हेल्प करती है। ठीक है, सूक्ष्म नलिकाएं 50 माइक्रोमीटर लंबी और 23 से 27 नैनोमीटर तक चौड़ी हो सकती हैं और इनका आंतरिक व्यास 11 से 15 नैनोमीटर के बीच हो सकता है, राइट। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये एक ही प्रकार के गोलाकार प्रोटीन से बने होते हैं, यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स एक ही प्रकार के गोलाकार प्रोटीन से बने होते हैं, जिसे ट्यूबुलिन यानी केडी पॉलीपेप्टाइड तथा अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन से बना प्रोटीन कहा जाता है, राइट। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसकी प्रसंरचना के बारे में, यानी स्ट्रक्चर के बारे में। तो एक जंतु कोशिका अधिकांश नलिकाएं उत्पन्न करता है। सूक्ष्म नलिका कोशिका के केंद्र के पास उपस्थित सेंट्रोसोम से बाहर निकलती हैं और सूक्ष्म नलिका ट्यूबुलिन नामक सब यूनिट से बने होते हैं, यानी जो सूक्ष्म नलिका है वो ट्यूबुलिन नामक सब यूनिट से बने होते हैं। और सूक्ष्म नलिकाएं सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स सभी यूकैरियोटिक सेल्सों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सूक्ष्म नलिका सूक्ष्म नलिकाओं को विभिन्न प्रकार से कोशिका कार्यों को करने में सहायता करती है, यानी सूक्ष्म नलिका यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स विभिन्न प्रकार से कोशिका कार्यों को करने में सहायता करती है, राइट। नेक्स्ट है, पहला पॉइंट है, अपने लंबे कठोर आकार के कारण यह विभिन्न कोशिकीय घटकों को सहारा देने और कसन या जकड़ने में हेल्प करती है। दूसरा है, यह संपूर्ण कोशिका में गति उत्पन्न करती है, यानी संपूर्ण एंटायर सेल में गति उत्पन्न करती है, राइट। अब बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में। इसकी सभी संरचना यह है, ठीक है, राइट। यह है सूक्ष्म नलिका की संरचना। इसे अपनी कॉपी में बना लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात करते हैं इसकी सूक्ष्म नलिकाओं के कार्य, यानी माइक्रो फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो इसके कार्य क्या है? तो पहला कार्य है, सूक्ष्म नलिकाएं सीलिया और फ्लैजेला को संरचना प्रदान करती है, यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स सीलिया और फ्लैजेला को संरचना प्रदान करती है। दूसरा है कार्य, सूक्ष्म नलिका कोशिका विभाजन में शामिल होती हैं और क्योंकि वे धुरी तंत्र का एक घटक है जो गुणसूत्रों को अलग करती हैं। तीसरा कार्य है, सूक्ष्म नलिका कोशिका को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में मदद करती है, यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स सेल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में मदद करती है। ठीक है, तो ये था माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और कमेंट करिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी करिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।